फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेंस्ट्रुएशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन 3D का पार्ट 4 ले आए हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एसएससी सीपीयू एग्जाम में आए हुए हैं या फिर ऐसे एग्जाम में रेलवे या अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है। एक घनाभाकार टैंक में 25,000 लीटर पानी है। यदि घनाभ की गहराई उसकी लंबाई की 1/5 है और चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/8 है तो टैंक की लंबाई है। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, घनाभाकार एक टैंक है, उसमें 25,000 लीटर पानी आ रहा है। यानी क्या दे रहा है, घनाभाकार टैंक की धारिता क्या दे रहा है फ्रेंड्स, धारिता। और धारिता से सेंस क्या है, धारिता का सेंस ये है फ्रेंड्स कि आयतन दे रहा है। ये उस टंकी में कितना पानी आता है यानी इसकी उसका आयतन दे रहा है। तो 25,000 लीटर दिया है, लीटर में है, इसे हम क्या बदलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम घन मीटर बदलना है। तो 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। यानी कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी क्या होता है, आता है। यानी 1 घन मीटर वाले कोई टंकी होगी उसमें क्या होगा, 1000 लीटर पानी आएगा। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहां से हम निकालेंगे 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। अब यहां से हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स 25,000 लीटर बराबर 25,000 लीटर बराबर हो जाएगा क्या, 1/1000 इंटू 25,000। यहां से फ्रेंड्स क्या कहें, 30 कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा 25 घन मीटर, 25 घन मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है घनाभ की गहराई उसकी लंबाई की 1/5 है। यानी हम लंबाई बराबर मान लेते हैं क्या फ्रेंड्स, x मान लेते हैं। तो इसकी गहराई यानी कि h कितना हो गया फ्रेंड्स, x/5। गहराई या ऊंचाई फ्रेंड्स एक ही बात है। जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, ये कोई टंकी है। अब इसमें अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या ऊंचाई हुई और यहाँ से देखेंगे तो क्या हुई, इसकी गहराई हुई। तो अब यहाँ देखते हैं x बराबर 1/5 हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ चौड़ाई, यानी चौड़ाई क्या दे रहा है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/8 है, यानी x/8 हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन एक घनाभाकार है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × V × H इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना दिया, 25 घन मीटर, 25 घन मीटर की, 25 घन मीटर की। और लंबाई कितना है फ्रेंड्स, x है, इंटू चौड़ाई सी कितनी है फ्रेंड्स, x/8 इंटू गहराई है, ऊंचाई कुछ भी कर सकते हैं, x/5 है। ये बराबर किसके है, 25 घन मीटर के। अब यहाँ से ये निकल आया फ्रेंड्स x³ बराबर 8×5 40 और 40 का ये 1000 हो गया घन मीटर। अब दोनों का क्या निकालें फ्रेंड्स, दोनों तरफ क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी घनमूल निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 मीटर, x बराबर 10 मीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है क्वेश्चन में, और लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं। x की वैल्यू कितना है, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर हमें भी सही लग रहा है, यानी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक खोखले अर्धगोली बर्तन का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। यह इस्पात की चादर से बना हुआ है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर। इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, एक अर्धगोली का जो है बर्तन है, खोखला बर्तन है, और ये मान लीजिए इस तरह से कोई ये अर्धगोली बर्तन है। अब यहाँ से इस तरह से हम कर देते हैं, ये अर्धगोली क्या है, बर्तन है। अब दिया इसका व्यास दिया है, व्यास का आधा क्या होता है फ्रेंड्स, यानी इसका हाफ क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या होती है। यानी स्मॉल r बराबर कितना हो गया, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, आंतरिक व्यास है, इसलिए छोटा r यानी स्मॉल r हो गया। स्मॉल r कहां से कहां तक दे रहा है, यहां से यहां तक। जो अंदर छोटा बर्तन दिख रहा है अर्धगोले का छोटा बर्तन का व्यास, छोटा व्यास यानी r बराबर स्मॉल r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी मोटाई कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 0.5। अब बड़ा त्रिज्या हमें यहां से यहां तक मिलेगा, यानी कैपिटल R बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 12 + 0.5 यानी बराबर 12.5 सेंटीमीटर। कैपिटल R बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल प्लस ये जो कटा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल, और इस दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइन प्लस पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है किसका, अर्धगोले का। अब इसमें हम देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई है, 2 ब्रैकेट में पाई हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर आर कितना है फ्रेंड्स, कैपिटल आर 12.5 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 12 यहाँ पे ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करते हैं। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और यहाँ से ब्रैकेट बंद करते हैं, मसला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 612.75 पाई, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक हाल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हाल का आयतन घन मीटर में है। पहले हम ये फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें L बराबर दिया है 18 मीटर लंबा व 12 मीटर चौड़ा, यानी वृत्त कितना दिया, चौड़ाई कितनी दी हुई है 12 मीटर की, 12 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, फर्श और छत का क्षेत्रफल, यानी फर्श यहाँ लिखेंगे क्या, फर्श और छत का क्षेत्रफल बराबर किसके है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हमें ये समझना है फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, यानी तेरा हाल कह रहा है। हाल कुछ इस तरह से क्या होता है क्या, यानी एक क्यूबाइड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें देखते हैं फिर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, यानी एक जो हाल है ये क्या है, घनाभ के आकार में है। और घनाभ कुछ इस तरह से होता है, उसमें एक नीचे क्या होता है, ये फर्श है, इसके जस्ट सामने छत होगा, ये दीवार होगा, जस्ट इसके सामने भी एक दीवार होगा, ये दीवार होगा, इसके सामने भी एक दीवार होगा। इसमें सबसे अच्छा क्या होता है फ्रेंड कि जो इस दीवार का क्षेत्रफल होगा, यानी इस सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा, जब इसके सामने वाली दीवार का इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। फिर यहाँ देखेंगे जो फर्श का क्षेत्रफल होगा ये सामने छत के क्षेत्रफल के समान होगा। ये इस दीवार के क्षेत्रफल का ये जो ये दीवार दिख रहा है फ्रेंड्स, इस दीवार का क्षेत्रफल जस्ट इसके सामने वाली दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्या होता है, क्यूबाइड में होता है, घनाभ में होता है, और हाल क्या है, घनाभाकार है। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते, फर्श और छत का क्षेत्रफल, फर्श क्या है, ये है यानी L इंटू बी, यानी ये फर्श अगर हम देखते हैं तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ये देखा L इंटू बी यानी नीचे वाली का क्षेत्रफल। अब हम बताए हैं कि इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। और क्वेश्चन दिया फर्श और छत का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल LB और LB कितना होगा, 2LB हो गया, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, ये बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है, नीचे फर्श का और छत का छोड़ करके एक दीवार, दो दीवार, 3 और ये 4 दीवार हो गया। तो हमने कहा कि ये अब क्या किया फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ देखें L इंटू एच, L इंटू एच, एक LH ये हुआ, एक LH, 2 LH, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2LH प्लस ये दीवार हो गया फ्रेंड L इंटू एच। अब ये वाला दीवार देखते हैं, 1 2 दीवार हो गया, अब 3 और 4 ये बचे हैं। अब यहाँ से देखते हैं ये हमारा क्या हुआ B, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या हुआ B इंटू एच, BH ये, और सामने वाला BH कितना हुआ 2BH,
2BH। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से काम लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बराबर हो जाएगा 2L इंटू बी बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 2H कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2H कॉमन लेंगे तो L प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, L प्लस बी लंबाई और चौड़ाई 18 12 कितना हुआ, 18 और 12 सेंटीमीटर, 18 मीटर बराबर हाइट कितना है, हाइट नहीं हमें पता है, क्या हाइट नहीं पता है, H निकाल लेते हैं, L प्लस बी यानी 12 और 18, 12 प्लस 18। अब यहाँ से 12 18 कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 8 30 20 20 10 30 30 ये हो गया 30 मीटर बराबर H इंटू 30 यानी 30 से 30 कैंसिल हो गया, यानी H बराबर 1 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकल गया, हाइट निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाल का आयतन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हाल का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू H बराबर L कितना है फ्रेंड्स 18 गुणे 12 गुणे क्या है H कितना है, H कितना है फ्रेंड्स, इसमें हाइट 1 मीटर। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि H, अच्छा यहाँ फ्रेंड्स हमने एक चीज यहाँ गलती का हो गई, L इंटू बी है, यहाँ पे L इंटू बी है, यहाँ पे L इंटू बी है, यहाँ L इंटू बी है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, L इंटू बी यानी कि L क्या 18 इंटू 12 बराबर H इंटू L प्लस बी यानी कितना आ गया 30, 18 12 कितना हो गया 30। अब यहाँ से हम H बराबर निकालेंगे तो 18 इंटू 12 अपॉन 30, ये 6 बार में 5 बार में, ये 3 बार में, और ये 12 से 36 36 अपॉन 5। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 35 और 2 7.2 मीटर, यानी हाइट इसकी क्या निकल के आ गई 7.2 मीटर। अब हम क्या निकालते हैं, इसका आयतन यानी इस हाल का आयतन, तो हाल का आयतन बराबर निकल के आ जाएगा L इंटू बी इंटू H। अब यहाँ से L कितनी है फ्रेंड्स, L है 18 इंटू 12 इंटू हाइट 7.2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये 1555.2 घन मीटर में आ जाएगा, घन मीटर में। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा।